सबसे पहले 1990 के पहले जो आदर्श मेरे चार महापुरुष और भगवान राम मेरे आराध्य थे। चार महापुरुषों में परम पूजनीय महाऋषि दयानंद सरस्वती जी, परम पूजनीय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, परम पूजनीय डॉक्टर अंबेडकर जी। इन चारों महापुरुषों के मार्ग भिन्न हो, लेकिन उद्देश्य सबका एक था कि राष्ट्र मेरे परम वैभव के शिखर पर पहुंचे। मैं कुछ मेरे मन में ऐसी इच्छाएं थी जो हम करना चाहते थे राष्ट्र हित में, पर मेरे पास सारे अभाव थे, कुछ कर नहीं सकता था सोचने के सिवा। तो मैं सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ रहा था, उसमें एक वेद का मंत्र आया, यन मनसा ध्यायायति तत् वाचा वदति, यत् वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। अर्थात जीव जिसका मन से ध्यान करता है उसको वाणी से बोलता है, जिसको वाणी से बोलता है उसको कर्म से करता है, जिसको कर्म से करता है उसको प्राप्त होता है। तो मेरे मन में था कि मेरे मन क्रम वचन में राष्ट्र ही है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। किंतु फिर आगे चलकर ऐसा समय आया कि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जैसा समय आता है वैसी बुद्धि उपजती है और वैसे ही लोग मिल जाते हैं। तो मुझे भी ऐसे लोग मिले कि जो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थे और फिर उनके द्वारा ऐसी चीजें मिली जो हम राष्ट्र का हित कर सकते थे। तो फिर मैंने ये राष्ट्र हित में ये निर्णय लिया कि मुझे 2025 तक, जैसा मेरे पुत्र बोल चुके हैं कि जो मैं सोचूंगा वो राष्ट्र हित में सोचूंगा, जो करूंगा वो राष्ट्र हित में करूंगा। तो 2005 तक एक मैं थोड़ा सा निष्ठा जी को लूंगा कि मैं 1990 में मैंने नेस्ताराम जी की भविष्यवाणियां पढ़ी थी। ये 500 साल पहले हुए। तो उन्होंने इंदिरा जी की मृत्यु के विषय में लिखा। फिर एक विमान चालक प्रचंड बहुमत से सत्ता प्राप्त करे तो वो प्रचंड बहुमत से सत्ता प्राप्त करेगा, 7 साल के बाद उसका सफाया कर दिया जाएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रधानमंत्री बनना। फिर 2 मुखिया आएंगे, 4 महीने के बाद एक इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा दे देगा, एक का घर भंग हो जाएगा। माननीय देवीलाल जी ने, उनका घर भंग हो गया, हरियाणा में अपनी भी सीट हार गए और चंद्रशेखर जी ने 4 महीने के बाद इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद जो लिखा था कि नरसिम्हा राव जी बैठेंगे, एक बहुत सुविधा हुआ प्रधानमंत्री बैठेगा जो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। तो ये हुआ। और फिर उन्होंने आगे 1999 जुलाई महीने में राष्ट्र के लिए बहुत अहितकर 1.1 जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। मैं समझता हूं कि वो जो घटना थी वो 2000 साल में जितने लोग नहीं मारे गए, अकाल काल अवलित हुए, उससे अधिक इसमें जाते। तो मैं उसके पहले कई घटनाएं टाल चुका था, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने ये निर्णय लिया कि अगर मैं बिल्कुल जैसे अर्जुन की चिड़िया की आंख दिखाई देती, अगर मैं बिल्कुल चिड़िया की आंख की तरह कर, एक ही मेरा लक्ष्य रहे कि इस घटना को टालना है, तो फिर मैं 90 से लेकर 2018 तक नेस्ताराम जी की भविष्यवाणियां कोई भी नहीं हुई, क्योंकि ये काटने का मुझे संतों के पास बहुत हैं, ऐसे बहुत संत हैं जो कर सकते हैं, भले उन्होंने कुछ नहीं किया,
लेकिन उनके अंदर ये पावर है कि वो फोन ही को टाल सकते हैं। वो मैंने किया। फिर ये था कि 2000, हाँ पहले तो ये हुआ था, सेंसेक्स में ये हुआ था कि एक बार बिल आया लोकसभा में गोहत्या के ऊपर। तो सुषमा जी ने कहा कि अगर ये, लोगों ने कहा अगर ये कहीं गोहत्या बंद होती है तो 4500 करोड़ की राजस्व की हानि होगी, इससे बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो फिर मैं ये बिल वापस ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार भारत में अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कर देनी है कि जिससे ये इनके पास कहने को न रहे कि 4500 करोड़ की राजस्व की हानि होगी और बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो फिर मैंने जो कर रहा था वो तो मैं करता रहा, लेकिन और मुझे एक समय था कि जिससे राष्ट्र की अर्थ जगत में जो है बहुत काफी बलवान। तो मैंने फिर शुरू किया। उस समय सेंसेक्स जब माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे तो 5500 से 4500 पे चला गया। तो फिर वो कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह ने कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो सेंसेक्स 1,000 पॉइंट नीचे चला गया। तो क्योंकि जब वो बैठे तो मैंने जो मैं देश के हित में कर रहा था वो कुछ मैं थोड़ा क्षुब्ध होकर छोड़ दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर कहीं अर्थतंत्र कमजोर होता है तो देश के लिए शस्त्र भी नहीं आ पाएंगे, कई समस्याएं ऐसी होंगी जो बहुत परेशानी कारण बन जाएंगी। तो फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो सेंसेक्स 2008 उसमें जनवरी में 21,000 पे चला गया। तो अब मेरे मन में था कि ये 4 गुणे सेंसेक्स जाना, देश सब से जब से आजाद हुआ उस समय से 5700 से ऊंचे नहीं गया था, आखिरी 5700 था। तो अब ये जो गया हुआ है, अगर मैं किसी से कहूंगा कि ये मेरे कारण है तो लोग कुछ ये सोचेंगे कि क्या रातों रात प्रसिद्धि पाने के इसने अच्छा तरीका निकाला। तो ऐसे मेरे होते करते सोच में यही काफी दिन चले गए। लेकिन फिर मैंने अपने जो 4-5 मित्र थे, मैंने कहा इन लोगों को बताऊं क्योंकि ये लोग भी मेरी हंसी उड़ाएंगे। फिर जब इनको हंसी उड़ाएंगे तो मैं बताऊंगा इनको कि ये अब मैं हट रहा हूं इस। फिर जब सेंसेक्स फिर चला जाएगा 5,500 पे तब तो मानो, तब तो मानेंगे। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने यही कहा कि महाराज जी आप गलत भ्रम में दी रहे हैं, सेंसेक्स आपके कारण नहीं बढ़ा है ना आपके कारण घटेगा। ये जब विश्व की ऐसी स्थिति है ना उसके कारण हुआ। तो मैंने कहा मैंने पहले कहा था कि आप यही कहेंगे, ठीक, लेकिन अब मैं बाकी तो सब करता रहूंगा देश हित में, लेकिन अर्थ के हित में नहीं करता। तो अब सेंसेक्स जाना शुरू हो गया 2008 से नीचे, एक वो 8 से नीचे जाना शुरू हो गया। फिर आया सेंसेक्स 8,000 पे। जब 8,000 पे आया तो मेरे से सब लोग कहने लगे महाराज जी प्लीज आप इसे रोक दीजिए, क्योंकि अब अगर अर्थव्यवस्था गिरेगी तो हमारी लाखों लोगों की नौकरियां निकल जाएंगी।